वो कहते हैं कि कोस कोस में पानी बदले और 10 कोस में वाणी। रामनवमी के समय भव्य मेला होता है और दूरस्थ अंचल के लोग यहाँ पर देखने आते हैं। आप 1 महीने तक भी आप शीशे में या किसी पात्र में भर कर रखोगे तो कभी दूषित नहीं होता। तोलावरम डैम बन रहा है मैडम निकट भविष्य में, उसके कारण ये पूरे क्षेत्र डुबान के एरिया में आ रहा है। ये देखो जगदलपुर कितना लिखा है। रायपुर 473, जगदलपुर 185, दोरनापाल 43 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ शुरू हो गया आप। हाँ, वेलकम टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ थोड़ा शहर से लगने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की सीमा में। और इस वीडियो में हम जाएंगे इंजरम राम वन गमन पथ का एक प्रमुख पड़ाव जो हमारे छत्तीसगढ़ का आखिरी था राम वन गमन पथ मार्ग का। तो एक बार फिर इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये शायद कोटा ही है वो ना, कोंटा। हम लोग 5 राज्यों की यात्रा में अब आखिरी 5वें राज्य में पहुंच गए हैं। हमार छत्तीसगढ़ और आमचो बस्तर। छत्तीसगढ़ है लेकिन यहाँ भी इडली डोसा मिल रहा है। यहाँ भी बालों में फूल लगाए हैं। कल्चर एक दूसरे का बॉर्डर है तो और ऐसे नहीं लग रहा है ना छत्तीसगढ़ जैसे। शुरुआत है बॉर्डरिंग स्टेट सिटी जो है ना, तहसील कार्यालय है। बॉर्डरिंग सिटी जो है वो तो पता नहीं चलता, ऐसे ही होता है एक दूसरे का मिक्स। ग्लास खोलना, इससे पूछना है, ये भैया से पूछना। कोंटा यही है? हाँ, कोंटा यही है। और छत्तीसगढ़ okay। और इंजरम आगे 5 किलोमीटर। आप लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? बोलते आता है छत्तीसगढ़ी? अच्छा। बने जोहार छत्तीसगढ़, जय जोहार। देखा, हिंदी और अंग्रेजी में नाम दिखना चालू हो गया। अभी तक क्या लिखा है समझ में ही नहीं आता था। उधर नेटवर्क भी आ गया, मेरा तो आइडिया था। बधाई हो, छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका नेटवर्क के साथ। बोर्ड इंग्लिश में दिखने लग गया यहाँ। इंग्लिश और हिंदी। अभी तक तो 2 दिन से हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा है। ट्रांसलेट करके समझते थे। यहाँ पे भी पेट्रोल वैसे मिल रहे हैं, बॉटल। पेट्रोल पंप दूर होगा इधर से। पेट्रोल का तो गजब का वो है। हाँ देखो ना, 1 लीटर का बॉटल है। पेट्रोल है कि क्या है? वो तो पेट्रोल है। सुकमा दोरनापाल 40 किलोमीटर है। सुकमा 76 और जगदलपुर 183 और रायपुर 470। तो ये कौन सा गांव है? इंजरम है सर। और बस्तर, और आप ऊपर से शिक्षक हैं हमारे बस्तर के। बहुत बढ़िया। जी हाई स्कूल का प्रभारी प्राचार्य हो। सरकारी है ना? हाँ जी सर, सरकारी है। ओके। तो ये तो अभी तो घोर नक्सली एरिया यही है ना जो बचा हुआ है? हाँ, अति संवेदनशील क्षेत्र यही है सर। लेकिन अभी ऊपर वाले की कृपा से बहुत शांत है। अब बड़ा कांड नहीं हुआ है ना? हुआ है। और ये यहाँ ये मुख्यालय भी है ये? हाँ जी, शासन का सुबह ये सीआरपीएफ मुख्यालय ही है। सीआरपीएफ का जी। बहुत दूर से आते हैं पूरे आप लोग? 40। मैं वहीं रहता हूँ मैम। कल क्या प्रश्न पेपर लेने सुकमा जाना है, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। अच्छा, हम क्या है सैटरडे को ही वहाँ से निकलता हूँ।
जी। तो एक कहावत हमने सुनी है, ये तो इंजरम है बस्तर के बारे में, कि कोस कोस में पानी बदले और 10 कोस में बानी। ये सही है क्या? बिल्कुल राइट है सर। कोस में पानी बदले, इसका मतलब ये है सर कि यहाँ का जो क्लाइमेट के हिसाब से है ना जी, यहाँ का भूमिगत सतह का जल जो है हाँ, कई प्रकार का है। कहीं मीठा है, कहीं खारा है, कहीं लोहा से आयरन युक्त है। जी। ये है सर, जिसके कारण पानी पीने लायक भी नहीं। हमारे एक पत्रकार मित्र है शैलेंद्र ठाकुर जी, यहाँ दंतेवाड़ा में, वो कहते हैं, तो आपने उस बात को सही बताया। बिल्कुल चरितार्थ होता है सर। क्यों बोलने से पानी भी बहुत अंतर मिलेगा। कहीं का पानी पीने लायक है, कहीं का पानी पीने लायक नहीं है। हाँ, ऐसा स्थिति है। और यहाँ का जो मातृभाषा है ना, सबका अलग अलग है। गोंडी, अब इधर आंध्र प्रभाव है, तो तेलुगु प्रभाव है, तो गोंडी है, हल्बी है ना, मुरिया है, छत्तीसगढ़ उड़िया है, उड़िया है। जी जी। ये बहुत आइए, सारे ऐसे हैं सर, है ना। तो चलो, हमें शिक्षक मिल गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मंजोर सिंह खरे सर। चलिए आइए। चलिए सर। तो ये है इंजरम, आ गए हम। राम वन गमन पथ का अंतिम पड़ाव छत्तीसगढ़ का। तो हम इंजरम में हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग का अंतिम पड़ाव इंजरम, सुकमा जिला के कोंटा के पास इंजरम। छत्तीसगढ़ का जो पहला राम वन गमन पथ है वो कोरिया जिले में सीतामढ़ी, आपने सुना होगा खरे साहब? जी सर, जी। सीतामढ़ी, सीता भेंगरा है ना, जी, जी। फिर सीता भेंगरा आता है। आई, भगवान राम ने जो अपने वनवास का अधिकतम समय लगभग 10 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बिताया था। जी सर। छत्तीसगढ़ के जो कोरिया जिले में सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी और हरी चौक, हरचौका, हाँ हरी चौक, उसको पहला प्रवेश द्वार माना जाता है छत्तीसगढ़ में श्री राम जी का। और अंतिम प्रवेश, तो अंतिम जो यहाँ से पर्णशाला की तरफ जब चले जा गए राम, तो छत्तीसगढ़ की सीमा में अंतिम जो हमारा राम वन गमन मार्ग का पड़ाव था वो यही इंजरम था, और यही शिव मंदिर था जहाँ श्री राम ने पूजा किया। हालांकि अब यहाँ केवल अवशेष मात्र है, लेकिन स्थान यही है। बाहर आपने बोर्ड देखा, दंडकारण्य की यही पुण्य भूमि है। ये उनके लगता है चरण पादुका जैसे बनाए हुए प्रतीक है ना। अभी क्या पुरातत्व वाले तो यहाँ पर खुदाई के लिए आया नहीं है। वैसे तो खंडहर सा वीरान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। एक महुआ है ना, ये करंज है, ये है सर कौवा है, कौवा है, कौवा। और उसके नीचे कुछ मूर्ति पड़ी है। जय श्री राम, जय लखन, जय श्री। यही इसी कैंपस के अंदर अच्छा ये मूर्ति पाया गया है ना। और जिसको जैसे जैसे लोग बाग यहाँ पर देखे कि भाई ईश्वर की कृपा जहाँ बरसती है, तो वहाँ पर धीरे धीरे किसी न किसी को स्वप्न ही जाता है, और स्वप्न के माध्यम से यहाँ के पुजारी को आया, तो ये सब यहाँ इसी कैंपस में इसको खुदाई करके निकाला गया है, टूटा फूटा मूर्ति। अच्छा। और वो आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ की माहौल की स्थिति को देखते हुए, या मैं उसका पुजारी से अभी तक तो संपर्क नहीं हो पाया कि ईश्वर ऐसी खुले में रखने का आदेश दिया है कि भविष्य में इसको मंदिर बना करके इसको है ना स्थापित करने के लिए ऐसा बताया गया है। ये अभी मैं उनसे अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि उनसे बात नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक ओपन में ही यहाँ पर मेला होता है रामनवमी के समय। अच्छा, भव्य मेला होता है, और दूरस्थ अंचल के लोग यहाँ पर देखने आते हैं। अच्छा। मतलब स्थान का महत्व है, आसपास के लोग जानते हैं, पूरे जानते हैं सर। जो छत्तीसगढ़ में जितने श्री राम जी के राम वन गमन मार्ग के पड़ाव हैं, उसमें 9 स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने डेवलप करने का निर्णय लिया, और लगभग डेवलप हो गया। आखिरी रामाराम है ना जो यहाँ। जी सर, इसके बाद रामाराम है। इसको भी शासन प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है सर। ये भविष्य में इसके और प्रशासन के संज्ञान में आने के कारण ही तो घेराबंदी हुआ है सर, है ना। ये पहले नहीं था घेराबंदी? नहीं था, है ना। और 2-3 साल ऐसा मतलब जैसे जैसे माहौल शांत होता जा रहा है, यहाँ पर मेला ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ वैसे विकास के काम कराने की स्थिति नहीं था। हमारे धर्म के नाम से, है ना,
कार्य करने वाले बहुत है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में दबा हुआ था। अब आएगा तो उम्मीद है कि इस जगह का हाँ क्योंकि जीर्णोद्धार आखिरी है। होगा सर, जीर्णोद्धार भविष्य में होगा। ये छत्तीसगढ़ का आखिरी पड़ाव है, ये बहुत सर महत्वपूर्ण अपने है। छत्तीसगढ़ के कोंटा, सुकमा जिला के कोंटा ब्लॉक का आखिरी पड़ाव। जी सर, पूरे छत्तीसगढ़ का ही आखिरी पड़ाव है आखिरी राम पड़ाव, वन गमन मार्ग का। जी इसके सर, बाद तो जी सर। भद्राचलम जाता है। भद्राचलम जाता है सर। पूजा वूजा करते हैं लेकिन लोग अभी यहाँ पूजा डेली होता है। और सबरी नदी कहाँ है सर? सबरी नदी जस्ट आगे है सर, लगा हुआ है। जी उसके उस पर उड़ीसा है। हाँ, उस पर उड़ीसा है। यहाँ के उस पर से ना? जी सर, यहाँ से कब पौने 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं मतलब होगा। बस्ती से ही लगा हुआ है। बस्ती इसके से लिए। लगा हुआ, इसको हम नहाने लोग जाते हैं सर। सबरी नदी का किनारा ही कहेंगे। किनारे तट ही है, सबरी नदी का तट ही है समझिए, है ना। बाढ़ का पानी जब आता है सर तो पूरे वो एरिया तक आ जाता है। अच्छा, जी तो वो सबरी माता का संबंध कहीं यही इसी सबरी से तो नहीं है? तो नहीं, वो सबरी माता का संबंध इसी सबरी से है सर, हाँ? है ना। यही सबरी माता, वही सबरी माता है। आज भी गंगा जल की तरह, वो जैसे गंगा का जल पवित्र होता है, वैसे सबरी माता का जल पवित्र है। आप 1 महीने तक भी आप शीशे में या किसी पात्र में भर कर रखोगे तो कभी दूषित नहीं होता, इतना प्रमाण है। और वहाँ का पानी सदाबहार हमेशा मीठा रहता है। हालांकि हम लोग शिवरी नारायण जो सारंगढ़ बिलासपुर के पास है उसको सबरी का स्थान मानते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ सबरी नदी बहती है और रामवन गमन जो मार्ग है उसके करीब है। तो हो सकता है कि वो सबरी माता का ये स्थान ये भी हो सकता है। मान्यताएं की बात, सबरी माता का कहीं न कहीं उसके नाम से यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ जुड़ाव हुआ है, होगा तभी उनके नाम से संज्ञापित नदी है ना, सबरी नदी के नाम से जाना जा रहा है। और राम जी का संबंध भी दिखता है। संबंध भी दिखता है। यहाँ पे मेन क्या है मैडम, यहाँ प्रॉपर हमारे आदिवासी भाई अज्ञानतावश कहे या निर्धनतावश कहे या किसी लाचारी वश पूरा क्राइस्ट हो गए हैं, हाँ, है ना। सही बात। और उसके कारण ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रहा है। यहाँ पर अगर पूजा करने आते हैं तो कोंटा से आते हैं, प्रॉपर बता रहा हूँ। अच्छा। और कोंटा वाले जब तक इनको पैरवी नहीं करेगा मेला के संबंध में या साफ सफाई के संबंध में, तब तक यहाँ के लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसी के कारण ऐसा स्थिति नहीं। भविष्य में क्या हो जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पोलावरम डैम बन रहा है मैडम निकट भविष्य में। उसके कारण ये पूरे क्षेत्र डुबान के एरिया में आ रहा है। डूब जाएगा तो फिर इसको हटाया जाएगा कहीं न कहीं, गांव भी है ना। विस्थापित। और ये आप जब से आ रहे हैं सर ऐसे ही हैं तब से? जी जी जी, ये तो इनके बारे में मैडम 3-4 साल पहले की बात है। ये जब वही बता रहा हूँ, किसी न किसी तथ्य छिपा हुआ है, हाँ। जिसके कारण ये उजागर हुआ और उसी समय से ये सब पूजा पाठ चालू हुआ है। और 1-2 साल हुआ है इनको कैंपस को बाउंड्री हुए, उसके पहले पूरा खाली था। चलिए, अयोध्या से श्रीलंका तक श्री राम जी की यात्रा अधर्म के विरुद्ध धर्म की यात्रा थी, अन्याय के विरुद्ध न्याय की यात्रा थी, असुर प्रवृत्तियों के विरुद्ध मर्यादा की यात्रा थी। और हमारी यात्रा उल्टे दिशा में हो रही है। आपको पता है कि हमने रामटेक से शुरू किया था, अब छत्तीसगढ़ का रामवन गमन मार्ग का एक पड़ाव आ गया इंजरम। अब आपने यहाँ के हालात देखे। आगे बढ़ेंगे हम सुकमा की ओर, अपने छत्तीसगढ़ के राजधानी की ओर। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आप सारे देख रहे होंगे, अगर नहीं भी देखा होगा तो ज़रूर पीछे जाके देखिए। हम लगातार उसी राम वन गमन मार्ग की विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भावना कहाँ है? जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम कहाँ चलेंगे? रामा राम। रामा राम। अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए
और अच्छा लगे तो अच्छा तो लगना चाहिए। भगवान राम की यात्रा है, उसको हम लोग दर्शन करने आए हैं, तो शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय बस्तर, आमचो बस्तर। बिल्कुल रोड में है ना? हाँ एकदम रोड में ही है। और शाम भी होने वाली है। 4:30 मीटर। ये छत्तीसगढ़ है ना? और ये उड़ीसा है। इतना ही फर्क है, नदी के उस पार। नदी झाड़ आने के कारण नहीं दिखा।